बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि। परमार्थ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक है होई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। जाने बिरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं। आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे बिरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं। गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं। अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं हम। दास बल बल जाते हैं हम। दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम प्रिंटिंग प्रेस। श्री सद्गुरु देव जी महाराज आश्रम के उत्थान एवं सत्संग के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक अंग को समय अनुसार सुव्यवस्थित करते जा रहे थे। सर्वप्रथम यहाँ पर सन 1976 में मुद्रणालय प्रेस की स्थापना की, जिसमें छोटी स्वचालित प्रिंटिंग और कटिंग मशीनें लगाई गई। कंपोजिंग द्वारा अक्षरों को जोड़कर फर्में तैयार किए जाते और उन्हें मशीनों द्वारा प्रिंट किया जाता। सर्वप्रथम श्री अनंतपुर में छपने वाली कुछ किताबों की छपाई यहाँ पर हुई। अक्टूबर सन 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर सत्य संदेश श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित होने लगी। श्री प्रयागधाम के अमर संदेश कार्यालय से भक्ति प्रेम अमर सत्यता की ज्योति को महापुरुषों के
श्री प्रवचन अमृत एवं सत्संग भजन द्वारा यह पत्रिका प्रेमी जिज्ञासुओं के घर घर में पहुंचकर कृतार्थ करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात यही त्रैमासिक पत्रिका द्वैमासिक के रूप में प्रेमी गुरुमुखों और जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने लगी, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। ये पत्रिका दोनों भाषाओं में सब गुरुमुखों को उपलब्ध हो रही है। कुछ पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन भी इसी स्थान पर होने लगा। भक्ति, भाव, भय, आत्मबोध, सारमयी जीवन, भक्ति रतन, शिक्षाप्रद कथाएं आदि किताबों का मुद्रण इंग्लिश और हिंदी में भाषा में होने लगा। समय अनुसार जैसे ही विज्ञान ने उन्नति की, पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, भजन व कविताओं की सब टाइपिंग कंप्यूटर द्वारा होने लगी और प्रिंटिंग का कार्य ऑफसेट मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसके लिए श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने नई बड़ी प्रेस का निर्माण करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त श्री मौज से निज कर कमलों से सन 1995 में बड़ी धूमधाम से किया गया। श्री वचन हुए विचार करने की बात है कि ये जीव सुखों का भंडार होते हुए जबकि सुख ही इसका हक है, फिर ये क्यों दुखी है। इसका कारण ये है कि ये अपना रास्ता भूल गया है, अपने काम को भूल गया है। इसको संसार में बतलाने वाला कोई नहीं, केवल महापुरुष इसे अपना काम याद दिलाते हैं। जब जीव उनकी संगत में आकर अपने काम में लग जाता है तो उसको अपनी असलियत की समझ आती है। ये सौभाग्य केवल संस्कारी पुण्य आत्मा सेवकों को ही मिलता है, जिन्हें सद्गुरु दरबार में आकर निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। निष्काम कर्म क्या है? केवल सद्गुरु की आज्ञा अनुसार आत्म कल्याण के साधन में सुरती को लगाना। सेवा से सुरती पवित्र होती है और भजन अभ्यास से एकाग्र होती है। महापुरुष ये उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ दात सेवा का भंडार गुरुमुखों को बख्श रहे हैं, जिससे अपने लक्ष्य को पाकर जीवन सफल करें। अतः अब महापुरुषों के आदेश अनुसार इस सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर गुरुमुख जन अंतरात्मा में खुशी भरे और सदैव उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें। महाप्रभु जी सेवकों को सेवा में लगा हुआ देख बहुत प्रसन्न होते और जब भी नई किताबें छापने की सेवा देते तो सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रेस में कृपा फरमाते। एक बार अंग्रेजी भाषा में डिड्स डिजाइन डेस्टिनी भक्ति भव भाग्य पुस्तक प्रिंट हो रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेस में कृपा फरमाई। सब सेवक जन सेवा में लगे हुए थे। आपने सहज ही प्रसन्न मुद्रा में श्री वचन उच्चारण किए। आप सब दिन रात सेवा में संलग्न हैं। आपको रात दिन का कितना पारिश्रमिक दें, 100 रुपये, 200 रुपये अथवा जितना आप कहो। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु हमें तो ये पारिश्रमिक मिलता है जिसका
हमें तो वो पारिश्रमिक मिलता है जिसका कोई मोल ही नहीं। श्री प्रवचनों द्वारा पग पग पर दृढ़ संकल्प चलने की जागृति प्राप्त होती है और हमें त्रैलोकीनाथ प्रभु जी के दिव्य मनोहारी पावन श्री दर्शनों की वह अमोलक दात मिलती है जिसकी तुलना में त्रैलोकी के सभी पदार्थ व मूल्यवान वस्तुएं भी तुच्छ हैं। सेवकों की विनय सुन आप मौज में आ गए। श्री वचन हुए, महापुरुषों की श्री आज्ञा अनुसार की गई सेवा जीवन को भक्ति धन से भरपूर कर उसे खुशहाल बना देती है। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र के रूप में थे तो उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके घर की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। परिवार को 2 समय का भोजन भी प्राप्त न होता था, इसलिए वे सदैव बेचैन और उदास रहते। जब उनकी नौकरी लगी तो वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें अति प्रसन्न देख इसका कारण पूछा। कहने लगे, आज मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने फरमाया कि इस झूठी नौकरी और झूठे धन को पाकर इतने प्रसन्न हो रहे हो। यदि महापुरुषों के चरणों की निष्काम सेवा कमाओगे तो वे तुम्हारा दामन उस सच्चे धन से भर देंगे जिसे पाकर दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। संत चरणदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जग सु छोटे बाहर परे, जग सु छोटे बाहर परे, उसी समय सब चैन, उपजय आनंद परम ही, तहाँ कछु लेन न देन, रहे एक हरि भक्ति ही, बाधा सब छूट जाही, जपै जपै राम अपनो करे, बेगही पकड़े बाही। अर्थात संसारिक व्यवहार से जब मन उपराम हो जाता है उसी समय ही परम शांति परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति होने पर परिवार तथा संबंधी मित्र मिथ्या दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जब अंतर मन में प्रभु की सर्व सुखदायिनी कल्याणकारी भक्ति का वास हो जाता है, तब सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। सर्वस्व समर्पित कर जीव जब प्रभु की भक्ति को ही अपनी निजी संपत्ति बना लेता है, तब प्रभु उसकी बाँह पकड़ लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। वह समर्थ से मिलकर समर्थ हो जाता है। अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए जब वे विदेश गए और उनके पास एक कौड़ी भी न थी, किंतु महापुरुषों के आशीर्वाद और उनकी कृपा के फलस्वरूप जब उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना भाषण दिया तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। उनमें से कई तो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामी जी के मत का प्रचार करने के लिए विदेश में इतने बड़े बड़े मठ बना दिए। ये सब का निष्काम सेवा का ही फल था। आप गुरुमुख अति सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उस सच्चे और ऊंचे दरबार की निष्काम सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार आप समय समय पर आकर गुरुमुखों को सेवा की जागृति प्रदान करते, उन्हें सेवा का महत्व समझाकर सेवा के सुअवसर प्रदान करते और श्री दर्शनों की दिव्य दात से मालामाल करते। यह मुद्रणालय श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अमर सत्य संदेश एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत है। हथकरघा पावरलूम। आपने आश्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया। वो ये था कि
हथकरघा व पावरलूम, इसे स्थापित कर शरणागतों को सेवा का सौभाग्य मिल जाए और वस्त्रों की आपूर्ति भी हो जाए। इस कार्य पूर्ति के लिए आपने एक अलग भवन का निर्माण करवाया, जिसमें बड़े बड़े हाल बनवाए। इन हाल कमरों में हथकरघे और पावरलूम की मशीनें लगाई। कुछ सेवकों को इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त कर उन्हें ये सारी मशीनें सिखाई गई। हल्के रंग के सूत मंगवाकर दिए। सेवक हर्षोल्लास से सेवा में जुटकर कपड़ा तैयार करने लगे। हाथ से बुने हुए इस कपड़े की अलग ही पहचान थी। प्लेन तथा चेकदार कपड़े की बुनाई बाहर के बढ़िया से बढ़िया डिजाइनों को भी मात करती थी। ऐसे ही पावरलूम पर हल्की धारी डालकर कपड़ा बुना जाता। पावरलूम का कपड़ा थोड़ा पतला होता, जो गर्मियों में पहनने के काम आता। आप स्वयं यहाँ आकर विराजमान होते, कपड़े में पड़ी धारियों के रंगों का चयन कर वैसा बुनने का आदेश देते। सचमुच ही विशेष रंग से बना ये वस्त्र भी विशेष बन जाता। प्रायः दर्शनार्थी गुरुमुख जब स्थायी निवासियों को ये वस्त्र पहने हुए देखते तो वे भी इसे पहनने की इच्छा प्रकट करते। अत्यधिक विवश करने पर किसी गुरुमुख से यदि उन्हें थोड़ा सा ये वस्त्र मिल जाता तो वे अपना बड़ा धन्य भाग मनाते, कारण कि कोई भी इसे किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं होता। आप जब भी यहाँ आकर विराजमान होते, अपने सामने हथकरघा एवं पावरलूम को चलवाते, उन्हें ये श्री चरणों में बिठाकर प्रसाद देते, सेवा का महत्व समझाते और प्राय यही फरमाते, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिनसु लेहु सवार। रही मन ऐसी प्रीत कर, जो जुलाहे की रीत, तोड़न मूल न जान दे, गंडन नाल प्रीत। सतपुरुष प्रमाण देकर जीव को चिताते हैं कि जैसे जुलाहे का एक औजार जिसे रक्ष कहते हैं, वह सब जुलाहे अपने पास नहीं रखते, यह किसी एक के पास ही होता है। ताना तनते समय उसकी जरूरत पड़ती है और उसे कुछ समय के लिए मांग कर ले आते हैं और शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर उसे लौटा देते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म भी उस औजार की भांति मिला है। आलस्य प्रमाद को छोड़कर समय रहते हुए भजन भक्ति का काम कर लो और इस बेगाने रक्ष से पूर्णतः लाभ उठा लो। दूसरा, कभी भी किसी के प्रति मलिन विचार व द्वेष न रखो। प्रेम भाव से मन में शुद्धता आती है। गुरुमुखों को की और संकेत करते हुए कि हथकरघा चलाने वालों को जुलाहा कहा जाता है, उनके लिए ये कहा जाता है कि जुलाहे से यह शिक्षा ग्रहण करो कि कपड़ा बुनते समय यदि कोई तार टूट जाती है तो झट से ही उसे जोड़ दो। ताना तनते अथवा बुनते समय किसी भी धागे को टूटने नहीं देते और इसी प्रकार गुरुमुखों में सबके प्रति प्रेम भाव का समावेश होना चाहिए। इससे सुरती की तार मालिक से जुड़ी रहेगी और उनकी कृपा व प्रसन्नता का पात्र बना रहेगा। महाप्रभु जी ने पुनः फरमाया, हिल मिल कर रहो, हिल मिल कर रहो। इस सेवा की महानता का तात्पर्य जानकर समय को सफल बनाओ। गुरुमुख अपने महाप्रभु जी के श्रीमुख से इस सेवा की महानता के विषय में सुनकर
ऐसे महान सेवा के सौभाग्य को पाकर कोटिश आभार प्रकट करने लगे। लंगर व्यवस्था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख श्री प्रयागधाम में कुछ आवश्यक स्थान बनाकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र विकास करना था। आश्रम में मुख्य स्थान अर्थात लंगर, सब्जी बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, खिलाने वाला आदि आदि एवं कैंटीन आदि की सुव्यवस्था हो सके, ताकि स्थायी निवासी गुरुमुखों एवं बाहर से आने वाली संगतों को कोई कठिनाई ना हो। उन्हें इस प्रकार की सुविधा सुलभ हो सके, आपने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया। लंगर बनाने वाले स्थानों पर पहले टीन की छतों के टपरे बने हुए थे, जहां पर रोटी खिलाने का लंगर बनाया गया। वहां बाहर 5-7 अनार के पेड़ लगे हुए थे। जब यहाँ पर इस लंगर की नींव के लिए निशान लगाया गया तो एक सिंधी भगत जी ने विनय की, प्रभु पहले तो पत्थरों में फल लगाए और जब अब इन फलों को हटाकर यहाँ लंगर की बिल्डिंग की दीवारें बनेंगी। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब ये फल बगीचे में लगाए जाएंगे। श्री प्रयागधाम में सारी भूमि पथरीली है। उन पत्थरों में जहाँ जहाँ पर जिसका स्थान होगा उसे वही मिल जाएगा। यहाँ का प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पत्थर इसी प्रतीक्षा में है कि शीघ्र ही महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर हो। यहाँ पर सत्संग, भजन, कीर्तन एवं श्री दर्शन से हमारा कल्याण हो और प्रेमी गुरुमुखों के आगमन से हमें भी प्रभुता प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से पके हुए अनारों को तोड़ा, श्री भोग लगाया और प्रसाद बांटा। जैसे जैसे ही पेड़ों के काटने का कार्य आरंभ हुआ तो एक सुरीली आवाज वहां से झंकृत हुई। आपने फरमाया, देखो सुनो, ये आवाज कह रही है कि हम अब मुक्त हो गए। सचमुच कईयों ने उस समय की इस आवाज को अनुभव किया। महात्मा आत्म सुखानंद जी और महात्मा अनंत भक्ति आनंद जी ने विनय की, श्री आनंदपुर में भी जब किसी स्थान को बनाया जाता तो कई स्थानों पर ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। आपने फरमाया, यहाँ पर अब कई भटकती आत्माएं मुक्त होंगी। श्री मौज अनुसार इस लंगर की नींव रखकर सेवा कार्य का शुभ आरंभ किया। नीचे संगतों के लिए भोजन ग्रहण करने का बड़ा हाल बनवाया, जिसमें सुविधा पूर्वक बैठकर गुरुमुख जन लंगर ग्रहण कर सके। इस हाल के ऊपर संगतों के रहने के लिए आवास स्थान बनवाया। श्री गुरु महाराज जी जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते, शीघ्र अतिशीघ्र हर स्थान को बनाने के लिए सेवकों में सेवा का उत्साह बढ़ते। इस स्थान के समीप बैठकर प्रेमियों को श्री दर्शन देते, भोग प्रसाद खिलाते एवं अपनी अनुपम लीलाओं से उन्हें हर्षाते। यहाँ पर कई बार श्री वचनों की वृष्टि से निहाल किया। एक बार कुछ संगतों और प्रेमियों के सन्मुख ये श्री वचन फरमाए, विचार करके देखा जाए, जब यात्री गाड़ी पर सवार होते हैं और वह गाड़ी बिना किसी रुकावट के सुखपूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो उसमें सवार यात्रियों को कितनी खुशी मिलती है। अगर किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है और उसमें बैठे यात्रियों में खलबली पैदा होती है, गाड़ी जितनी लेट होती चली जाती है, यात्री उतना परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचना है वह दूर प्रतीत होने लगती है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी जिस पर आत्मा रूपी यात्री
सफ़र कर रहा है, अगर भली भांति चल रही है तो आत्मा रूपी यात्री को आनंद और खुशी होती है। जब ये गाड़ी किसी वजह से रुक जाती है तो आत्मा रूपी यात्री दुखी हो जाता है, उसे भारी परेशानी होती है। अब ये विचार करना है कि मंजिल कौन सी है, मंजिल कौन सी है, जाना कहाँ है और यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्म जन्मांतरों से शरीर के जरिए यात्रा कर रही है, यही यात्रा का एकमात्र साधन है। यदि गुरुमुख महापुरुषों की द्वारा बनाई गई सीधी लाइन पर सही तरीके से चलता जाएगा तो अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। आत्मा खुश और प्रफुल्लित रहेगी और लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया गुरबाणी। मानुष जन्म की मंजिले मकसूद है मालिक का मिलना। इसलिए ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है, अपनी बागडोर उन्हीं के हवाले करके उनकी मौज आज्ञा अनुसार चलेगा तो गाड़ी सुखपूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएगी। जीव आत्मा को इस अवसर को पाने की कई जन्मों से लगन थी, उस लगन को पूरा करने का अब वक्त आ गया है, फिर गफलत क्यों की जाए। दोहा, जन्म जन्म भटकत रहो, यही अवसर के हेत, सो अवसर तय पाए हो, हरदम रहो सचेत। जीव आत्मा को यही लालसा लगी हुई थी कि ऐसा मनुष्य जन्म मिले, ऐसा साधन मिले ताकि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से मिल सकूं, मालिक से एकाकार हो सकूं। पहले तो मानुष जन्म का मिलना बहुत मुश्किल है, फिर सत्पुरुषों का संयोग से मिलना दुर्लभ है। कोई कहे इससे बढ़कर कोई और अवसर मिलेगा तो मुश्किल है। इसलिए गुरुमुख ऐसे संयोग की कदर करते हैं और पूरा लाभ उठाकर मंजिल की ओर कदम बढ़ने में तत्पर रहते हैं। मंजिल तक पहुंचने के सभी साधन सत्पुरुषों ने मुयस्सर करवा दिए हैं। अगर इसमें कोई रुकावट है तो अपने मन की है, इसलिए मन से हर वक्त होशियार रहना है। मन की ना मानते हुए जीवन बनाएंगे तो गाड़ी सुखपूर्वक सफर तय करेगी। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास, दर्शन, ध्यान, इनका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए जीव आत्मा सुखपूर्वक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। महापुरुष इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि इन नियमों में रत रहकर दूसरे ख्याल दिल में ना लाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उनकी ये भी इच्छा होती है कि जीव को निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए आया है उस समय में वही काम करे और तो महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी। जीव आत्मा का अपना काम बन जाएगा, यहाँ भी जीवन सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इस लंगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात श्री प्रभु जी ने यहाँ कृपा फरमाई। लंगर का सामान, रोटी, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि रखने के लिए जो ऊंचा स्थान बना हुआ था वहाँ विराजमान हुए। सब गुरुमुखों को पंक्तियों में बैठने का आदेश दिया और फरमाया, इस लंगर में बैठकर भोजन करने में उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। ये भोजन आपके शरीर को भी तृप्त नहीं करेगा, यह महापुरुषों के प्रसाद के रूप में आपकी आत्मा की तृप्ति भी करेगा, क्योंकि इसमें केवल स्वाद ही नहीं अपितु प्रभु का प्रसाद भरा हुआ है। देवी देवता भी इस प्रसाद के एक एक कण को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अतः इस अमूल्य प्रसाद को ग्रहण कर अपने तन व आत्मा को तृप्त करो। अभी ये छोटा लंगर है, समय पाकर ये लंगर काफी बड़ा बनेगा। श्री गुरु महाराज जी ने बढ़ती हुई संगतों का प्रबंध सुचारू रूप से करने के लिए अब सब्जी बनाने वाले लंगर की ओर ध्यान दिया। वहां पर एक ही चूल्हे पर
एक देग को तैयार कर नीचे उतारा जाता था। इस प्रकार 4-5 चूल्हों में एक समय में दाल या सब्जी बना सकते थे। इसमें ईंधन की लागत भी ज़्यादा थी। श्री प्रभु जी ने प्रथम लंगर के स्थान को बड़ा बनवाया और पुनः उसमें एक चूल्हे के स्थान पर 3 चूल्हे एक ही लंबाई में बनवाए। सबसे पीछे वाले चूल्हे पर बड़ी देग रखवाई। मध्य वाले चूल्हे पर ऊंचाई थोड़ी कम थी। देग भी बड़ी देग से थोड़ी छोटी थी। सबसे आगे वाला चूल्हा ऊंचाई में सबसे छोटा था और उसकी देग भी सबसे छोटी थी। उन देगों को देखकर खड़े हुए सब गुरुमुख जन हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से इतनी बड़ी देग को कैसे नीचे उतारा जाएगा और कैसे उसे साफ किया जाएगा। इसमें अत्यधिक कठिनाई होगी। आपने कृपा दृष्टि करते हुए सबकी ओर निहारा और फरमाया, अभी देखते चलो कि कैसे कुदरत की शक्तियां परमार्थ का कार्य करने में सहयोगी बनती हैं। ये देग ना ही नीचे उतारने पड़ेंगे और ना ही इन्हें दोबारा ऊपर चढ़ाया जाएगा। उसी समय मिस्त्रियों को कहा कि इन्हें मसाले के साथ पक्का कर दो। पुनः फरमाया, आज रात की दाल इसी चूल्हे पर बनाई जाएगी। महात्मा अनंत आत्मानंद जी ने विनय की। इस नज़ारे और इस नई तकनीक को देखकर श्री अनंतपुर के पुराने समय की याद आ रही है। जब भी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी किसी स्थान का निर्माण करवाते तो सब बड़े बड़े प्रबंधक ये देखकर हैरान हो जाते कि ना तो बाहर से कोई कारीगर बुलाए जाते और ना ही यहाँ से भक्त महात्मा जनों को बाहर सीखने के लिए भेजा जाता। सब में केवल सेवा का अद्भुत उत्साह होता। श्री आज्ञा पाते ही ना जाने सब कला और विद्या में कैसे पारंगत हो जाते हैं। आज वही पुरातन दृश्य हम श्री प्रयागधाम में श्री गुरु महाराज जी के श्री पंचम पातशाही जी के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। महाप्रभु जी ने फरमाया, परमार्थ कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना ही महापुरुषों का लक्ष्य है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज साकार रूप ले रही है। अब श्री प्रयागधाम में हजारों लोग दर्शन, सेवा और भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। पुनः लाखों लोग देश विदेश और विश्व के हर कोने से यहाँ आकर परमार्थ लाभ प्राप्त करेंगे। ये लंगर भी प्रगतिशील होंगे। समय पाकर यहाँ पर चूल्हे दिखाई ही नहीं देंगे। बिजली के उपकरणों, बॉयलर में थोड़े ही समय में सब्जी और दाल और अन्य व्यंजन स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। महापुरुषों के रहस्यमय वचनों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से परे है। उसी दिन ही वहां पर दाल बनाई गई और भोग लगाया गया। लंगर के सेवादारों ने कहा कि श्री प्रभु जी ने अपने सेवकों की संभाल माता पिता से बढ़कर करते हैं। पहले हमें धुआं और गर्मी अधिक लगते थे और अब ना धुआं है ना गर्मी है, ईंधन भी कम लगता है। सचमुच ही इस स्थान को देखते ही ऐसा मालूम होता है कि पुरातन युग से आधुनिक युग चलचित्र के चलते दृश्यों के समान दिखाई देते हैं। महापुरुषों के उपकारों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। रोटी पकाने का स्थान पहले एक कमरे में बना हुआ था, जिसमें केवल एक ही बड़ा तवा लोह वाला होता था। पुनः यह स्थान टीनों की चादरों से बड़ा बनाया गया। आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर 2-3 लोह लगाई गई। ऊपर से टीनों की गर्मी और नीचे से आग की गर्मी। करुणा में श्री प्रभु जी ने सेवकों को अत्यधिक गर्मी से राहत पहुँचाने के लिए, उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए टीनों की चादरें हटवा कर
पक्की छत का निर्माण करवाया, धुआं निकालने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियां बनवाई। इस प्रकार खुला हवादार लंगर बन जाने से सेवकों को सेवा करने में आसानी हो गई। आपने इसके मुहूर्त पर श्री वचन फरमाए, यहाँ जितना भी काम हो रहा है ये सब गुरुमुखों के पुरुषार्थ और मेहनत का ही फल है, और इसी में ही गुरुमुख को आनंद व खुशी मिलती है। कर्म तो सब दुनिया कर रही है, कोई भी कर्म से खाली नहीं है, लेकिन कर्म में अंतर है। जो गुरुमुख जो कर्म करते हैं वह अपने सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार निष्काम एवं निस्वार्थ होकर करते हैं, और जो उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करते हैं। दुनियावी जीव स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, चाहे वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उन्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। वे अशांत और दुखी दिखाई देते हैं। इनका प्रत्येक कर्म बोझ बनकर उन्हें भव सागर में डुबो देता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म भव सागर में नाव का काम करते हैं, जिस पर सवार होकर जीव सहज में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए गुरुमुख जन निष्काम सेवा में रत रहते हैं। यहाँ पर इस लंगर में जिसका मुहूर्त हो रहा है, में निष्काम सेवा करके और गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने समय को सकारात्मक करो और आनंद में लीन रहो। श्री प्रयाग धाम के विकास कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता, आप बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका उद्घाटन करते। भक्त बाला सुंदरम जी ने भी श्री चरणों में विनय की कि आजकल बड़े बड़े लंगरों में बॉयलरों में सब्जी बनती है, और जिससे समय और ईंधन दोनों ही बचत हो जाती है। इसलिए लंगरों में पुरानी पद्धति को हटाकर इनका नवीनीकरण करवाया जाए, जिससे सेवा करने वालों को पूर्ण सुविधा मिल सके और लंगर का प्रबंध सुचारू रूप से हो सके। आपने भगत जी की विनय को स्वीकार कर इसी आधुनिक तकनीक से लंगर निर्माण करवाने का आदेश दिया। सर्वप्रथम सब्जी बनाने वाले लंगर की दीवारों पर को प्लस्तर व टाइलें लगाई गई। फर्श की साफ सफाई अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए वहां कोटा स्टोन लगाया गया। स्टीमर के लिए एक अलग कमरा बनवाया गया, जहां स्टीम गैस द्वारा बनती है। इसे पुनः इंसुलेटेड पाइपों द्वारा बड़े हॉल में लगे बॉयलरों में स्थानांतरित किया जाता है। इसी स्टीम से दालें व सब्जियां बहुत कम समय में बनने लगी। तपश का भी नामो निशान न रहा। जब ये सारा लंगर बनकर तैयार हो गया तो आपने इसका उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, आज ये लंगर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये गुरुमुखों को सेवा का सुअवसर मिला है और महापुरुषों की प्रसन्नता और कृपा का उपहार मिला है। ये परमार्थ का महान कार्य सिद्ध हुआ है। महापुरुषों के वचन हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा। निकल गया जब समय हाथ से, फिर पीछे पछताएगा। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, जन्म सफल हो जाएगा। आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। ये मानुष जन्म जीव को बड़े भाग्यों से मिला है। ये कोई साधारण जन्म नहीं है। जब जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं, तब उसे ये मानुष देही मिलती है। मानुष देही को धारण करने वाले विरले विरले संस्कारी जीव ही होते हैं। ये दुर्लभ जन्म जीव को बार बार नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उसकी पूरी संभाल कर इसको पाकर अपना काम बना ले। कौन सा काम बनाना है? वो काम है मालिक की भक्ति वाला, भजन वाला, सेवा वाला। अगर इसे अभी नहीं किया तो फिर कब करेगा? जब वक़्त हाथ से चला जाएगा तो सिवाय पछताने के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा? महापुरुषों सत्पुरुषों की संगति मिल जाने से इंसान को
वह चीज़ मिल जाती है जो कि उसकी अपनी है, और जिस मकसद के लिए वह इस देही को धारण करके आया है वह मकसद भी पूरा हो जाता है। और वह मकसद यही है कि इसकी आत्मा जो चिरकाल से परमात्मा से बिछड़ी हुई है वापस उससे जा मिले। जिन्हें मनुष्य जन्म मिल गया और फिर सत्पुरुषों की संगति मिल गई तो इनकी उनकी बहुत खुश नसीबी है, क्योंकि सत्पुरुषों की संगति में ही ज्ञान मिलता है, विचार मिलता है, ये बुद्धि मिलती है, वह तरीका मिल जाता है जिससे वे मालिक की भक्ति करके सेवा करके अपनी चिरकाल से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तो जिन्होंने मानुष देही को धारण भी किया है वे संसार में आकर अपना काम नहीं कर पाते और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए महापुरुष आप जैसे गुरुमुखों को, प्रेमियों को ऐसा विचार देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप भले ही संसार में रहो, जहाँ भी रहो, महापुरुषों के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करते रहो। गुरुमुखों, इन नियमों की पालना करने से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भक्ति का लाभ है। इन नियमों को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पालन करने से भक्ति मिलती है और जीव आत्मा का कल्याण होता है। ये एक सौभाग्यशाली अवसर है जो कि गुरुमुखों को मिला हुआ है, इसलिए इससे पूरा लाभ उठा लो। महापुरुष फरमाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने गारंटी दी है इस अवसर को प्राप्त करके जो पूरा लाभ उठा लेगा, इन 5 नियमों को हित चित से नित्य प्रति करेगा, उसकी सुरती मालिक के चरणों में लगी रहेगी। आखिर में जहाँ सुरती लगी होगी वहाँ वैसे ही विचार होंगे और वहीं से इसे जाना होगा। अगर सुरती मालिक के चरणों में लगी रहेगी तो मालिक के धाम पहुँचेगा। इसकी आत्मा जो बहुत समय से 84 लाख योनियों के बंधन में फंसी हुई है वह इस बंधन से आज़ाद होकर मालिक के धाम में जाकर सुख स्वरूप हो जाएगी। मालिक से मिलकर बहुत ही शांति आनंद से भरपूर हो जाएगी और मानव जन्म को धारण करने का उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। गुरुमुखों को वही सौभाग्यशाली अवसर मिला हुआ है और वे जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार भी रहते हैं, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं। इस प्रकार उनकी आत्मा का कल्याण होते हुए देखकर, मानुष जन्म के मकसद को हासिल करते हुए देख महापुरुषों को बहुत खुशी होती है। इस लंगर भवन के उद्घाटन की सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पुनः आपने फरमाया, सबने सुना हुआ है कि मूंग की दाल रात के समय रोज लंगर में बनती है। ये दाल स्वर्ग के 36 प्रकार के व्यंजनों से बढ़कर मीठी व स्वादिष्ट होती है। इसे हर रोज खाने से ना मन उकताता है और ना ही यह किसी प्रकार का नुकसान करती है और सबको हजम हो जाती है। लंगर में इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अब हम भी इस मूंग की दाल का भोग लगाएंगे। यूँ तो प्रसाद बांटने के लिए और भी कई कुछ बनवाया गया था, परंतु श्री प्रभु जी की मौज को देखते हुए लंगर वाले गरम गरम दाल ले आए। आपने उसे ठंडा करने के लिए एक बड़े थाल में डाला और बड़े ही प्रेम से इस अमृत तुल्य दाल का भोग लगाया। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये दाल कह रही है कि मेरा स्थान कहाँ है। एक बार मैं श्री प्रभु जी के साथ लंदन गया तो वहाँ पर मूंग की दाल ही बनी हुई थी। मैंने कहा, भाग भरी, हम तो प्लेन में आए हैं और तुम हमारे से पहले यहाँ कैसे पहुंच गई। हाँ, तो श्री प्रभु जी ने तेरा स्थान सर्वोपरि बनाया है, इसीलिए जहाँ जहाँ श्री प्रभु जी और उनके प्रेमी कृपा करते हैं
तू पहले से बनकर तैयार रहती है। ऐसा लग रहा था कि अपनी महिमा होती देख मूंग की दाल भी गौरव से सिर ऊंचा किए अपने भाग्यों की सराहना करती न थकती थी। आपने रोटी पकाने वाले लंगर का भी नवनिर्माण करने का आदेश दिया। यहाँ भी लकड़ी के ईंधन के स्थान पर गैस द्वारा चालित लोह लगाई गई। सेवा करने वाले सेवकों को गर्मी और धुएं का एहसास तक नहीं होता। पर्वों पर अत्यधिक संगत आ जाने के कारण एक खुले स्थान पर बड़ा लंगर बनाया। एक अलग कमरे में रोटी पकाने वाली मशीन भी लगा दी गई। दर्शनार्थी संगतें शरणागत गुरुमुख श्री सतगुरुदेव महाराज जी की समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित रचना को देखकर आश्चर्यचकित होते। अध्यात्म की विज्ञान से तुलना करना सूर्य को दीप दिखाना है। महापुरुष युग परिस्थिति अनुसार आश्रमों में सुख सुविधाओं के साधन जुटाते हैं ताकि जीव सरलता से अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो। अगला पाठ शिमला पाठ बाद में अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।